स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल से टाइम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 30 जनवरी 2023 को बैंक निफ्टी क्या कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपको हमने ऑलरेडी बताया था पिछली वीडियो में कि मार्केट फ्लैट होकर नीचे निकले जैसे यहाँ से, तो हम सेल करेंगे और मार्केट खुला नीचे और तुरंत नीचे आया। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि 41,000 के नीचे अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है, सेलर आ सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। वैसा ही हुआ, नीचे गया पहली कैंडल में, फिर 41 का रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आता गया और 40,200 तक आया मार्केट। अभी 365 पे बंद हुआ है। अभी कोशिश ये रहेगी कि कल अगर मान लीजिए फ्लैट होकर नीचे निकलता है, आज के लो को मतलब लास्ट डे के लो को तोड़ता है, तो पहला टारगेट 40,000 का होगा, 40,000 के आसपास, और दूसरा होगा 39,600 के आसपास का। आपको कैंडल दिखा देता हूँ मैं, जिस हिसाब से आपको दिख जाएगा कि ये मार्केट कहाँ एक ब्रेक ले सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगर मार्केट को ढंग से, तो यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रही है ये वाली, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। बिकॉज यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इसको सपोर्ट बनाया। मैं प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। ये सब जो भी हो रहा है ये अडानी की वजह से, जो हिंजरबर्ग करके एक एजेंसी है, उसने अडानी पर आरोप लगाए हैं काफ़ी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के और इन्फ्लेटेड वैल्यू के, अपने शेयर्स को ही इन्फ्लेटेड करने के। तो ये सब की वजह से अडानी में शॉर्ट की पोजीशन बनाकर चल रहे हैं। वो उन्होंने बोला था कि हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, और उसके बाद मार्केट में अडानी के शेयर 30% तक, मतलब 30% का मतलब हो गया 3 दिन से लोअर सर्किट में बंद हो रहे हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा। अडानी के साथ साथ अडानी को लोन देने वाली कंपनियां और लोन देने वाले बैंक भी थोड़ा प्रेशर में हैं और वो भी नीचे जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि बजट जो है वो सर पर है, तो इस वजह से भी कंसोलिडेशन कर रहा है और लोगों को थोड़ा बजट से उम्मीदें कम हैं, इसलिए लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट में से कि अगर बजट में कुछ आता है तो फिर से वो इन्वेस्ट कर सके। अभी के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिससे कि बजट का इम्पैक्ट उनके पे कम पड़े, और अगर बजट में कुछ भी अच्छा होता है तो वो निकल जाएँ, मतलब फिर से बाइंग कर सकें, अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट के पास सपोर्ट क्या है, ये एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है? पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस टूटा, फिर ये सपोर्ट बना और फिर ये ऊपर की तरफ निकला। ये प्राइस एक्शन आप देख पा रहे होंगे, अगर हम आपको समझा पा रहे होंगे प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो टूटता है, फिर वो सपोर्ट बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता है, बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें ऊपर जाता है, पर वो कुछ दिनों में वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, और जहाँ पर उसे सपोर्ट बनाना होता है वहाँ सपोर्ट बनाकर ही ऊपर जाता है। पर जब सेलिंग होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने जान लिया है, अब देखते हैं कि कल क्या कर सकता है। कल मार्केट में अभी भी मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और अगर अडानी के शेयर कल भी प्रेशर में रहते हैं तो मार्केट हो सकता है कि प्रेशर में बंद हो। पर अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट होकर ऊपर जाता है, तो ये जो 40,500 का लेवल आपको दिख रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 40,500 का लेवल है, जैसे ही 40,500 के लेवल को क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करके और सपोर्ट बनेगी, तब हमें एक टारगेट देखने मिलेंगे। सबसे पहले 40,700 तक जाएगा 500 के ऊपर निकलते ही, तो यहीं पर हम एक 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर बैठ सकते हैं ऊपर के लिए। और नीचे के लिए हमने बताया आपको कि अगर फ्लैट या नेगेटिव ओपन हो जाता है और कल का जो लास्ट ट्रेडिंग डे का लो तोड़ता है, जैसे ही तोड़ता है हम बाय करेंगे एक पी और एक 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैठ जाएंगे, और फिर 40,000 के आसपास का पहला टारगेट। और अगर इसको भी तोड़ देता है कंसोलिडेट करके या कैसे भी, तो हम 39,600 के आसपास के टारगेट बनाएंगे। मान लीजिए 40,000 के नीचे ही ओपन होता है कल, या 40,000 के आसपास, 40,000 के अगर नीचे ओपन होता है, तो जैसे ही नीचे 40,000 का सपोर्ट लेके और फिर से नीचे जाएगा, हम एक पी की पोजीशन बैठेंगे। और अगर मान लीजिए 40,000 के ऊपर होता है और 40,000 पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, क्योंकि सेलिंग आएगी तो बहुत तेज़ी से आएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 दिन से काफ़ी प्रेशर में है। तो अगर मान लीजिए यहाँ टाइम स्पेंड करने लगता है और प्रेशर बनाता है ऊपर की तरफ, बायर्स एक्युमुलेट होते हैं, वॉल्यूम में जाकर देख सकते हैं, तो ज़रूर बाय कीजिएगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि टारगेट बड़े मिल सकते हैं हमें, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे मूड में है। और जो मतलब इन्वेस्टमेंट और उनके पर्पज़ से देख रहे हैं, वो थोड़ा बजट का वेट करें या बजट के हाईलाइट्स देखें। उन सब में आपको अगर समझ आता है कि क्या करना है तो देखेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ एक्टिव रहें और आपको ट्रेड दे पाएँ या कुछ भी टिप्स दे पाएँ। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है, आपको सिखाने के लिए है। ये टिप्स वगैरह ज़्यादा काम नहीं करती हैं, ज़्यादा टाइम तक आपको समझ नहीं आएंगी, और इनसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप खुद से जब कर पाएंगे तभी आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।